हम खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं तो ये हमारा दो पैर है। भगवान ने कितना अच्छा बनाया, 3 जोड़ पैर में, 3 जोड़ हाथ में। उसके बाद ये तरहथी हमारा पूरा स्टमक है, ये हमारा पूरा पीछे बैक का एरिया है, ये हमारा पूरा यहाँ गला तक है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड में हमारा ये आ गया हमारा लीवर। लीवर का अपना कलर ग्रीन है, देख रहे हैं, ये लीवर है पूरा पूरा इतना एरिया में। यहाँ पे आप प्रेशर देंगे, जैसे ही जितना प्रेशर दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये लीवर के एरिया, लीवर का अपना कलर है ग्रीन, तो इसको हेल्दी रखने के लिए हम इस पे यदि ग्रीन कलर लगा कर रखते हैं हमेशा, जैसे कोई बच्चा को भूख नहीं लग रहा है या बड़े लोग को भी, तो आप यहाँ पे जैसे ही ग्रीन कलर लगाएंगे ना, तो आपको भूख लगने लगेगी, लीवर से कोई समस्या नहीं होगा। या फिर तो प्रेशर पॉइंट, पेनफुल पॉइंट खोजकर यदि लीवर में कोई दिक्कत है, एसिडिटी बढ़ा हुआ है, लीवर फैटी है, तो आप यहाँ पे प्रेशर पॉइंट ढूंढकर आप लगाने से आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगा। लेकिन हेल्दी रखना है लीवर, तो इस पे हम ग्रीन कलर लगाएंगे। उसके बाद हमारा ये आ गया, यहीं पे है हमारा स्टमक। देखिए ये लीवर है, ऐसे है, ठीक है, हम पूरा बना लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे। ये स्प्लीन हो गया, ये हमारा पेनक्रियाज हो गया, ये हमारा लंग्स हो गया, ये बड़ी आंत हो गया, ये छोटी आंत हो गया। देखिए ये हमारा लीवर हो गया, ये हमारा स्टमक हो गया। ये जो लंबा सा है ना, ऐसे दिख रहा है क्या? दिख रहा है। हाँ, ये लीवर हो गया, ये स्टमक हो गया हमारा, ये लंबा सा देख रहा है ना, ये स्टमक हो गया। तो इस पे ना स्टमक का अपना कलर है पीला, तो यहाँ पे पीला कलर लगाएंगे तो हमारा स्टमक क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा, पीला कलर। या फिर तो किसी को लूज मोशन हो रहा है ना, आप यहाँ पे पीला कलर लगा देंगे, या फिर तो आपके घर में हल्दी है, उसको घोल कर यहाँ पे थाप भी दीजिएगा ना, लगा भी दीजिएगा, आप देखिएगा लूज मोशन ऐसे बंद हो जाएगा जिसका कहना नहीं है। उसके बाद हमारा हो गया यहाँ पे स्प्लीन, स्टमक के पास स्प्लीन होता है, और यहाँ पे पेनक्रियाज होता है। तो यहाँ पे प्रेशर देने से डायबिटीज में भी बहुत ज्यादा राहत मिलता है। और ये हमारा लंग्स हो गया, और ये हमारा हार्ट हो गया। लंग्स के अंदर ही हार्ट है, ये पिक्चर। और ये हमारा बड़ी आंत हो गया, क्योंकि बड़ी आंत जो है हमारे दाएं साइड से चलता है और बाएं साइड में आकर खत्म होता है। तो देखिए राइट, ऐसे जब हम दो पैर किए तो ये हमारा बड़ी आंत हो गया। अब कोई हमेशा व्यक्ति कहता है, किसी को गैस बन गया, किसी को कब्ज है, किसी को सर दुख रहा है, यदि गैस से सर दुख रहा है तो ये हमारा दाएं तरफ से, छोटी उंगली तरफ से, लेफ्ट हैंड में आप ऐसे 20 से 25 बार प्रेशर दे देंगे ना, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से 20 से 25 बार प्रेशर दे देंगे लगातार, जिम्मी से, लकड़ी वाला जिम्मी से, या कोई पेन से, जैसे हम दे रहे हैं लेफ्ट हैंड में। और राइट हैंड में हमारा बड़ी आंत आ जाएगा अंगूठा साइड से, इस तरीके से। तो इसमें भी प्रेशर देंगे, ठीक है, 20 से 25 बार देखेंगे, आपका सर हल्का हो जाएगा। यदि किसी को लूज मोशन हो रहा है तो ये तो सीधा प्रेशर पड़ा। कब्ज के लिए रोज आप 20 बार इसको करके सोएं, एक सप्ताह में बताइएगा कि कब्ज में कितना ज्यादा आराम मिला है। और किसी को लूज मोशन हो रहा है तो इसको उल्टा चला दीजिए, नीचे से ऊपर। और किसी को बहुत ज्यादा कब्ज है तो इसमें रेड कलर, बड़ी आंत का कलर है रेड, ये हमारा बड़ी आंत है, इसको शॉर्ट में एलाई बोलते हैं। इसमें अच्छे से ऐसे लगाकर राइट हैंड में अंगूठा तरफ से एलाई का मसाज होगा, बड़ी आंत का मसाज होगा कब्ज के लिए। और इसमें छोटी उंगली तरफ से मसाज होगा कब्ज के लिए। ये हमारा क्रॉसपॉन्डेंस सिस्टम है। लेकिन जैसे फिर ये दो पैर हो गया, दो हाथ हो गया, ये तो सभी लोग जानते हैं। ये पीछे कमर हमारा है,
कमर का एरिया यहाँ से यहाँ गर्दन है, यहाँ से यहाँ थोरेसिक है, यहाँ से यहाँ लंबर है, यहाँ सैक्रल एंड कॉसिक है। साजिया दीदी बता रही थी ना कि इनको ये यूरिन प्रॉब्लम है तो यहाँ करे, ये किसी को क्या बोलता है कब्ज का दिक्कत हो, पेट साफ ना हो रहा हो, पाइल्स हो, तो यहाँ पे पॉइंट्स लगाने से बहुत ज्यादा आराम मिलता है। पाइल्स, जिसको बवासीर हो गया है, जिसको यूरिन का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे यूरिन के लिए ये कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम है। लेकिन जैसे ही हम टीसीएम एक्यूपंक्चर में जाते हैं ना, तो टीसीएम एक्यूपंक्चर क्या होता है ना, वो नंबर सिस्टम है, जिसकी मान्यता सरकार दे चुकी है। तो वो टीसीएम एक्यूपंक्चर जो है वो पॉइंट सिस्टम है। जैसे ये P6 हो गया, ये पूरे बॉडी में है टीसीएम एक्यूपंक्चर का पॉइंट। और हाथ में यदि लें तो ये पूरे इतना ही तक में मेरा पूरा शरीर है, तो पूरे बॉडी में भी पॉइंट है और हाथ में भी पॉइंट है, और सभी पॉइंट का अपना अपना गुण है। जैसे हमारा लीवर हो गया, तो लीवर का 14 पॉइंट है, लेकिन उसका 5 पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो उसका जैसे कि 5 एलिमेंट के द्वारा उस 5 पॉइंट को लिया गया है, हॉट, हीट, विंड, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। उसी एनर्जी को लेकर पॉइंट्स को लगाया जाता है हाथ में और काम किया जाता है। लेकिन किसी को सिर्फ ये दिक्कत है कि हमको कमर दर्द है, गैस है, घुटना दर्द है, तो उसके पॉइंट बताकर भी ठीक किया जाता है। ये बात है। तो कलर अपने अपने घर में सब कोई रखे, कलर बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बहुत अच्छा काम करता है। जैसे लीवर को हेल्थी करने के लिए लीवर का ग्रीन कलर हो गया। 5 कलर है, ग्रीन, येलो और ब्राउन, ब्लू, ब्लैक और रेड। ये 5 कलर है ना, अपने घर में सब रखे 6 कलर, अब बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बहुत अच्छा काम करता है। ये एनर्जी, ये कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो, जैसे कि किसी को कमर में दर्द है तो यहाँ से यहाँ लाल कलर लगा दीजिए। हाँ, लेकिन ये भी देखना है कि कौन सा एनर्जी है दर्द में। जैसे भी हम बताए ना कि एक चक्री बनता है, उस चक्री पे सारा मेरा शरीर चलता है। तो कौन सा एनर्जी है उस दर्द को पहचाने। लेकिन उसके बाद हम लोग एक काम और करते हैं, जब पेशेंट को देखते हैं तो सबसे पहले उसका रिपोर्ट देखते हैं। अभी खाए के तो उसका रिपोर्ट क्या है, क्योंकि रिपोर्ट में कभी ESR बढ़ा रहता है, जिसके कारण से भी पैर में दर्द रहता है। जरूरी नहीं है कि कमर के कारण पैर में दर्द हो। मुकेश भी आके ये भी बात है। सूजन है तो जरूरी नहीं है कि सूजन किडनी के कारण हो, ESR के कारण। तो सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट जरूर करवाने बोलते हैं, इससे ना रिजल्ट तुरंत मिलता है, को प्रेशर में खास करके। तो रिपोर्ट ज्यादा जरूरी है। हम लोग जो करते हैं उसके अनुसार बता रहे हैं। वैसे तो पॉइंट्स हैं, बहुत सारा पॉइंट है। किसी को पूरे पीछे बैक साइड में कहीं दिक्कत हो तो यहाँ SI3 नंबर का पॉइंट है। ये हमारे पूरे पीछे बैक स्पाइनल कोड को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये क्या बोलता है, हमारे पूरे इन साइड को, जैसे पूरे ऊपर आगे के एरिया को, यहाँ पे LU7 नंबर पॉइंट है। ये पूरे हमारे आगे पार्ट को कंट्रोल करता है। सबका अपना अपना पॉइंट है। जैसे किसी को BP बढ़ा हुआ हो या BP फ्लक्चुएट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा बड़ी आंत का 11 नंबर पॉइंट है, और इधर हार्ट का 3 नंबर पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों को आप ऐसे, कोई BP बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आया है, आप इसको प्रेस करके देखिएगा, या फिर दोस्त को भी बता दीजिए, वो खुद भी कर सकता है प्रेस, या फिर आप वहीं पे उसी समय यहाँ पे इस तरीके से दोनों को पकड़कर ऐसे करके प्रेस करेंगे जोर जोर से, तो उसकी BP की समस्या के मतलब उस समय BP उसका एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तुरंत आते ही आपके पास कलर है, तो यहाँ पे इस तरीके से ब्लू कलर BP में, ब्लू कलर यहाँ से यहाँ चौड़ा सा एरिया में ब्लू कलर लगा देंगे।
यदि बीपी बढ़ा हुआ है तो पूरा में, और बीपी लो है तो रेड कलर, और इसको प्रेस कर दें। बहुत अच्छा काम करता है। और बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ने में बात बढ़ जाता है पेशेंट का, तो यहाँ पे LI11 और GB20 ये 2 पॉइंट लगा दें, तुरंत मरीज बोलेगा कि, या किसी को कोई भी दिक्कत है चौपाल में भी, मरीज को छोड़िए मुंह से निकल गया, किसी को चौपाल में दिक्कत है तो आप बात बैलेंस करके देखें, बीपी तुरंत आराम मिल जाएगा। बीपी में बात बढ़ जाता है, यहाँ LI11 का पॉइंट है और यहाँ गॉल ब्लैडर का 20 नंबर पॉइंट, ये बहुत अच्छा काम करता है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हम एक दिन हम जो पढ़ाई किए हैं कोशिश रहेगा कि बताएं, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा चैप्टर देखना पड़ेगा। बताने का तो बहुत कुछ है, बहुत एको प्रेशर का अच्छा ये जानकारी है, तो कोशिश रहेगा कि उसका चैप्टर ही पूरा आप लोग को बता दें। बहुत अच्छी चैप्टर है, बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है। यदि 1 नंबर का भी आप लोग मंगवा लें और हम उसको थोड़ा सा समझा देंगे ना, तो एको प्रेशर का अच्छा थेरेपिस्ट आप लोग हो जाएंगे। बहुत बहुत अच्छा चीज। रेखा दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। दीदी बाएं तरफ 2-3 दिन से है खाली, बाएं तरफ स्पाइन में पीछे की तरफ दर्द हो रहा है, जैसे सांस ले रहे हैं, सांस लेते वक्त भी दर्द है, या चलेंगे तब भी बाएं पैर से ये मतलब एकदम एक्यूट दर्द हो रहा है, एकदम स्किन पॉइंट पे दबा रहे हैं तो एकदम दर्द हो रहा है बहुत तेजी। दिख नहीं रहा है भैया जी, आप थोड़ा सा दिखा दे कहाँ पे है। अब दिख रहा है? आप नहीं दिख रहा है। अब दीदी पिन किया जाए तो हम आए सामने। हाँ, कहाँ पे है? अब दिख रहा है दीदी? हाँ, आप ये दिख रहे हैं। इस जगह देखिए, इस जगह एरिया हमको नहीं दिख रहा, आपका एरिया नहीं दिख रहा है। मतलब लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट साइड है ना पेट की तरफ नहीं है, कमर की तरफ है, स्पाइन के लेफ्ट की तरफ है, स्पाइन से लेफ्ट। आपको दिखा नहीं देते। एक सेकंड, क्या होता है ना, समझेंगे एको प्रेशर में क्या होता है ना, जो हम बताने का कोशिश कर रहे हैं वो DCM को पंचर है, ठीक है, तो सबका मेरिडियन चला है। एक हमारे पास पुतला है, उसको ला के दिखाना चाहेंगे, एक सेकंड रुकिएगा। ए हर्षी, सुनो तो बेटा, तो उसमें ना हमारे शरीर में मेरिडियन चलता है, तो मेरिडियन पे हम काम करते हैं। तो जो आप जहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं ना, क्लिनिक का चाबी ले लीजिए। मेरा पुतला नहीं है बेटा, मेरा टेबल पे उलाना, तो पुतला नहीं है टेबल पे, पुतला नहीं है, आदमी का पुतला नहीं है, तो मेरिडियन चला है। हर एक जैसे गॉल ब्लैडर का मेरिडियन चला है, यूरिनरी ब्लैडर का मेरिडियन चला है, किडनी का मेरिडियन चला है, लीवर का, तो किस मेरिडियन पे आपका दर्द है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पॉइंट लगाते हैं। तो आपका एक्यूरेट स्पेस देखेंगे ना कि कहाँ पे है, तो उसका पॉइंट बता देंगे ना, तो एग्जैक्ट आराम मिल जाएगा। मतलब मोबाइल थोड़ा सा आपको बताएं, मतलब हाँ, पहले आप मोबाइल एक जगह सेट करें, फिर अपने कमर को पीछे करें। हाँ, बात सही है। ये स्पाइन से बगैर ये है ना गॉल ब्लैडर मेरिडियन है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर मेरिडियन का ये चला है। आप अचानक से ये क्या कुछ उठा लिए होंगे, या फिर तो आप ये गैस फंसा हुआ होगा, तो इसका पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा दीदी, इसमें बात बता रही है लेफ्ट राइट किसी भी हाथ में करें, आपका जिधर दर्द है ना उधर कर सकते हैं। जैसे एक हो गया लहसुन वाला प्रयोग, ये कोरोस्पोंडेंस में होता है,
लेकिन जिधर दर्द है उधर करेंगे तो ज्यादा। ये टीसीएम को पंचर हो गया या फिर तो स्कूप हो गया, उसमें ना यदि जेंट्स को करना है तो लेफ्ट में और लेडीज को करना है तो राइट में, ठीक है। लेकिन ये क्यूट पुराना बीमारी है, ये क्यूट अचानक से आया तो लेफ्ट में ही करेंगे, और पुराना बीमारी है, क्रॉनिक है, तो जेंट्स को राइट में करेंगे और लेडीज को लेफ्ट में करेंगे। ये थोड़ा सा नियम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोग जब पेशेंट को देखते हैं ना तो उस तरीके से हम लोग को कराया जाता है, करते हैं। लेकिन आप लोग आपको जहां पॉइंट लगाना है दोनों हाथ में अवेलेबल है, सेम पॉइंट दोनों हाथ में अवेलेबल है। यदि आप दोनों हाथ में भी लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। और राइट साइड में दर्द है तो राइट साइड में लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तुरंत का है, एक्यूट है, ठीक है। तो आपका पॉइंट जो है यहाँ पे है, देखिए आप जिस एरिया का जगह बता रहे हैं ना, ये गॉल ब्लैडर का 38 नंबर पॉइंट है। यहाँ पे आप एक मूंग लगाएं या फिर तो चना लगाएं और उसको अच्छे से प्रेस करें। आप देखिएगा कि आपका बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। देखिए हमारे पास पुतला है और इसी तरीके से हमारे शरीर में चला, ये जो बीचों बीच जो है ना हमारा जीभी मेरिडियन है, गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन है, ये हमारे पूरे स्पाइनल कोड को कंट्रोल करता है। ये 1 नंबर यहाँ पे आता है जिसको टेलवन बोलते हैं हम लोग। ये जीभी गवर्निंग वेसल्स का 26 पॉइंट्स है, ठीक है। और ये हमारे शरीर में नाक के नीचे आता है जिसको गवर्निंग वेसल्स का 26 नंबर पॉइंट बोलते हैं। ये कोई बेहोश हो गया, किसी को मिर्गी का बीमारी है, तो ये पॉइंट को लगाया जाता है नाक के नीचे। 26 नंबर पॉइंट है, 26 नंबर पॉइंट। कोई बेहोश हो गया अचानक से तो इसको प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। स्पाइनल कोड में किसी को दर्द तो अब बोलेंगे कि इसका पॉइंट कहाँ आता है, तो ये हमारा आँख हो गया, ये हमारा नाक हो गया। देखिए ये आँख हो गया तो ये हमारा नाक हो गया। अब नाक के नीचे ये हमारा 26 नंबर पॉइंट है। यहाँ पे भी हम मैग्नेट क्लस्टर आप सब कुछ मंगा के रखते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। और या फिर तो आप यहाँ पे मटर या चना लगाइए टेप से। ये 26 नंबर बीच में लगाना है ना, बीच वाली उंगली में लगाना है मुझे। ये हमारा सर है ना, तो ये हमारा ये अंगूठा जो हमारा सर है, देखिए ये 2 आँख है, ये नाक है, ये मुंह है, देखिए ये दांत है, इसके अंदर 32। अब किसी को दांत में दर्द है तो यहाँ पे भी प्रेशर पॉइंट देकर ब्लैक कलर लगाइए। और चना मुंह पेनफुल पॉइंट खोजिए छोटी चिमनी से, और जहाँ पे पेन मिलता है वहाँ पे हम लोग मैग्नेट से, प्योल मैग्नेट होता है टोन सीडेड का, टोन सीडेड करते हैं, या फिर आप लोग चना मूंग भी लगाएंगे तो राहत मिलेगा। ये हमारा गला है, किसी को थायराइड है तो यहाँ पे रेड कलर लगाइए जी। दीदी हमारे लिए जो बताया आपने लेफ्ट में थायराइड है तो लाल कलर लगाएंगे, और पतला वाला थायराइड है तो इसमें ब्लू कलर लगाएंगे। ये हमारा गला है तो ये गला है, इसी के पीछे देखिए ये पूरा गर्दन है, सर्वाइकल का एरिया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे शरीर में 6 हाथ में मेरिडियन है और 6 पैर में मेरिडियन है, 3 इन है और 3 यांग मेरिडियन है। और आगे में सीभी मेरिडियन चला हुआ है। सीभी मेरिडियन 1 नंबर से लेकर यहाँ पे ये यहाँ तक आता है। एक सीभी मेरिडियन यहाँ से, ये जीभी हो गया जो हमारे स्पाइनल कोड को कंट्रोल करता है, जिसको गवर्निंग वेसल्स बोलते हैं। ये सीभी मेरिडियन हो गया जो हमारे यहाँ पे खत्म होता है, और ये यहाँ तक आता है। और सारे पॉइंट के अपना अपना महत्व है। और ये हमारा देख रहे हैं कैसे पॉइंट्स चल रहे हैं। ये हाथ में देखिए लंग्स के हैं, देखिए हाथ में लंग्स है, अंगूठा में ऐसे पूरा यहाँ तक आता है, और लंग्स का 1 नंबर पॉइंट यहाँ खत्म होता है। ये इंडेक्स फिंगर में यहाँ से आता है, और बड़ी आंत का पॉइंट हमारा यहाँ पर आके यहाँ पे खत्म होता है। किसी को साइनस है
तो ये एलाई मतलब बड़ी आंत का 20 नंबर पॉइंट है जो यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। ये ब्यूटी पॉइंट भी इसको बोलते हैं, किसी को फेशियल पॉइंट, ब्यूटी पॉइंट। और सबसे बड़ा बात ये साइनस का पॉइंट है, किसी को नाक में जो साइनस पड़ जाता है तो यहाँ पे इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 20-20 टाइम प्रेस करने से आपके जो नाक की बढ़ी हुई हड्डी है उसमें आराम मिल जाएगा। और यहाँ पे जो नाक है ना, यहाँ पे लाल कलर लगा देने से और गोल्की 2 को चिपका देने से आपका कैसा भी साइनस हो, लगातार 1 महीना करने से आपके साइनस की समस्या एकदम जड़ से चला जाएगा। लेकिन हाँ, लगातार करना पड़ेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ लाल कलर लगा दीजिए। अभी नाक बताए ना, यहाँ ये कितना भी भयंकर सर्दी हो, यहाँ पे रेड कलर ऐसे लगाइए लंबा सा और टेप में गोल्की 2 लगा चिपका लीजिए और यहाँ पे चिपका दीजिए। बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो ये मेरिडियन के अकॉर्डिंग आप बताए ना कि आपका यहाँ पे दर्द आ रहा है। जी 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 जी। तो ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन है। देखिए साइटिका जो पूछ रहे थे ना, तो साइटिका 2 तरह का साइटिका होता है। एक साइटिका गॉल ब्लैडर साइटिका होता है, जीवी मेरिडियन जिसको बोलते हैं। एक होता है यूवी मेरिडियन का साइटिका। ये यूवी मेरिडियन का साइटिका है जो कि ये हमारा L5 मतलब लंबर, कमर का लंबर और सैक्रल S1 का जब नर्व दबता है ना तो साइटिका में प्रॉब्लम आता है। तो उस समय वॉच करना होता है कि मरीज को कौन से मेरिडियन में क्या दिक्कत आ रही है। ये इस तरीके से इसका इलाज, जैसे क्रॉस ये जो हम रिफ्लेक्सोलॉजी करते हैं, इतना ही में सारा इलाज है। आप क्या मतलब अध्ययन किए हैं उस पर डिपेंड करता है इस थेरेपी में। इस पे हम तो ये TCM को पंचर किए हैं, सुजरोग का भी किए हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी का किए हैं, बहुत सारा ये कोर्सेस किए हैं। तो TCM को पंचर से हम ज्यादा इलाज करते हैं, तो इसलिए बार बार हम इसी पे जोड़ देते हैं। दीदी हमको बीच वाली उंगली में करना है, लेफ्ट में। एक डब्बा बना लीजिए, इस तरीके का बॉक्स बना लीजिए और कलर, मैग्नेट्स, सीड्स सारा इस डब्बे में रखिए और बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा। कुछ भी दिक्कत हो तो हम भी हैं बताने के लिए। क्लस्टर मैग्नेट अपने पास में रखिए। ये काला कलर का होता है क्लस्टर मैग्नेट, जैसे ही आप बोलेंगे। 5 स्टार मैग्नेट भी इसको बोलते हैं। ये सिंगल स्टार मैग्नेट है ये। अब बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट किसी दुकान से आप लेते हैं, भैया गोविंद भैया दिल्ली में रहते हैं, वहाँ तो बहुत सस्ता है। वहाँ बोरे का बोरा मैग्नेट मिलता है, तो बहुत सस्ता है मैग्नेट, बहुत महंगा मैग्नेट नहीं है ये। मुश्किल से 10 पीस रहता है, हमको लगता है 7 रुपये पैकेट या 5 रुपये पैकेट मिलता होगा। दिल्ली में तो और सस्ता मिलता होगा, हम लोग को उस रेट में मिलता है। और ये फेवियोल मैग्नेट है, ये तो खैर क्लास कहीं करेंगे या किसी से करेंगे तभी आप ये मैग्नेट लगा सकते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है, ये टोन सीडेट है। ये भी ये तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये जो पूरा नॉलेज ले लिए हैं वो लगाएंगे। लेकिन हाँ, पेशेंट यदि कोई ज्यादा परेशान रहता है तो उसको देते हैं लगाने के लिए कि आप लगाइए, वो अपने थोड़ा सा सानिध्य में रखते हैं। और एक पतली सी जिम्मी रखिए। ये सारा चीज इनके पास है, मंटू भैया के पास सारा चीज है। जिम्मी है, रिंग है, अब तो थोड़ा बहुत मैग्नेट भी जमा हो ही गया होगा भैया के पास, है ना भैया? इस तरह का डब्बा बना लीजिए। अच्छा, बहुत सारा हैंडेड है। पर्टिकुलर सवालों पे डायरेक्ट जवाब दीजिएगा, नहीं तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। हाँ भैया, और कुछ पूछना है? तो दीदी हमारा क्लियर हो गया ना, केवल एक उंगली में लगाना है, बीच वाली उंगली में। आप लगा कर और बताइए कैसा रहता है। बीच वाली उंगली में हाँ, प्रेशर देंगे। ठीक 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 जी ठीक।
दीदी जय श्री राधे राधे सभी को। हाँ वंदे मातरम भैया। जैसे कि हमारे श्रीवास्तव भैया ने विनय श्रीवास्तव ने पूछा है ना, हाँ तो दीदी इसमें ना एक मैंने चैट में एक फोटो डाला है, 2 फोटो है, तो उसमें जैसे पॉइंट में उनको दिक्कत या कोई पहचान नहीं होती तो उसमें चेक करके तो वहां पे लगा सकते हैं। यदि आप चैट में देखोगे ना सभी सदस्य जैसे जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप देख के अपना आप लगा सकते हो। केवल आप पॉइंट बता दो, जीबी नंबर 20 जीबी 6, तो उनके लिए आसान ये आप जो ये डाले हैं ना, यही है DCM एक्यूपंक्चर का चार्ट। हाँ। ये हाथ में है, पूरा हाथ में है, तो वहां पे आप ढूंढ लें जो हम बताए हैं गॉल ब्लैडर का 38 नंबर पॉइंट कहाँ पे है, वही आपको लगाना है भैया, जो आपने दर्द बताया पीछे। और ये वो हाथ में है, ये पूरे बॉडी में है, ठीक है। ये पूरे बॉडी का ही ये हाथ में लाया गया है। तो सुशील भैया जो डाले हैं बहुत अच्छा है, वही DCM एक्यूपंक्चर का चार्ट है। आप कोई भी हम पॉइंट्स बताते हैं, आप आराम से उसमें सर्च करके आप पॉइंट को सही जगह एक्यूरेट पॉइंट लगाएंगे ना, तो बहुत अच्छा काम करेगा। धन्यवाद भैया जी। आपका भी धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बारीकी से आप सिखा रहे हो। ये मेरे जो स्टार्टिंग का जो कोर्स था ना, ये इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में भैया जी तो आयुर्वेद का होता है ना, आयुर्वेद ये भी दीदी ये भी होता है। उनके सेंटर है बरेली में, तो बरेली से मैंने किया था इलाहाबाद वाला, तो वो याद दिन आ गए। वो ऐसे ही एक वहाँ पे टीचर आते थे, वो ऐसे ही सेम आपकी तरह समझाते थे, बड़े बारीकी। पहली बार जब हम सीखे थे ना भैया, तो हम योगा करने नाला रोड पतंजलि जाते थे। वहाँ पे ना फॉर्म बट रहा था, बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, 10 साल की बात बता रहे हैं। तो वहाँ बट रहा था कि JP अग्रवाल इलाहाबाद से आ रहे हैं, 3 दिन का क्लास है, आप लोग एक्यूप्रेशर सीख जाओगे। उस समय 1500 चार्ज थी। हमने वो फॉर्म भरा और बोरिंग रोड 3 दिन क्लास करने गए थे, 6-6, 7-7 घंटा का। भैया आप विश्वास नहीं मानोगे, सर से ऊपर चला गया था। और एक ही पॉइंट जाने थे 3 दिन में, ये कलाई में वो खुद चिपका कर आते थे, 3 पॉइंट इधर और 3 पॉइंट इधर, एक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। तो उसको हम यही एक पॉइंट हम सीखे थे, इससे कमर दर्द ठीक होता है, इससे ये ठीक होता है, इससे। उसके बाद मतलब ठीक है, वो तो अच्छी बात है। हेमंत भैया की थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ना उनको जाना, लोग आज भी दिवाली मना रहे हैं। ठीक है भैया जी, वंदे मातरम, कल बात करते हैं। बताने का तो बहुत कुछ है, धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे। और किसी को कुछ पूछना है? कविता दीदी। संजू दीदी। हाँ जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा ही सर्दी पकड़ा है, उनके पसलियों में, सब जगह, पूरे बदन में दर्द है, खांसी बहुत है, क्या करें? सर्दी है तो यहाँ पे बताए ना, अभी लाल कलर है तो आप लगा लीजिए। और 2 गुलकी लेकर पैर, हाथ के दोनों अंगूठा में, ठीक है। और पैर के दोनों अंगूठा में जैसे यहाँ पे लगा रहे हैं, उस तरीके से पैर के भी अंगूठों में। और ये जो हमारा टिप टॉप जो दिख रहा है ना, ये सारा हमारा साइनस का पॉइंट है, ठीक है। तो ये सारे टिप पे आप रेड कलर ऐसे बिंदु डॉट दे देकर आप इसमें गोलकी बांध दें। आप देखेंगे कि आपके सर्दी में भी आराम मिल जाएगा और बदन दर्द में भी आराम मिल जाएगा। अच्छा, सारे टिप में भी वो गोलकी बांधेंगे? हाँ, सारे टिप में रेड कलर पॉइंट, ये जो टिप उभरा हुआ भाग दिख रहा है हमारा, होता है। और यहाँ पे ये दोनों फिंगर के जब इस तरीके से आते हैं, तो ये हमारा किडनी है। तो इस पे अच्छे से प्रेशर देके आप राजमा सीड्स लगा दें और रेड कलर लगा दें किडनी पे, क्योंकि एनर्जी वीक है उनकी, सर में बॉडी पेन हो रहा है। तो ये दोनों जब इस तरीके से आएंगे, देखिएगा यहाँ पे 2 गड्ढे मिलेंगे, यहाँ पे हमारा दोनों किडनी है। जी। तो यहाँ पे रेड कलर लगा जी। थैंक यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दीदी। वंदे मातरम दीदी।
वंदे मातरम। दीदी ये कह रहे थे कि जैसे मुझे काफी दिनों से 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है कि जैसे लगता है तो ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से लगा है और तुरंत जाना पड़ेगा। और उसके बाद में जब जाते हैं तो जब कभी कभी गर्मी में ऐसा होता है कि थोड़ा सा पेशाब होकर के दर्द होता है, वैसा मतलब पेशाब तो कुछ नहीं होता है लेकिन लास्ट में वैसा दर्द होता है। अच्छा, और यूरिन पार्ट में दर्द होता है। जी जी यूरिन पार्ट में दर्द होता है ना, तो उसके लिए आपका ये यहाँ पे SP6 नंबर पॉइंट है। जी SP6, ठीक है। और यहाँ पे UV66 नंबर पॉइंट है। आप भैया ने चार्ट भेजा है, आप देख लेंगे। ये छोटी उंगली साइड है, UV66 नंबर पॉइंट और SP6 नंबर पॉइंट। जी ये आपके यूरिन में आराम मिल जाएगा और दर्द में भी आराम मिल जाएगा। आप लगा यहाँ पर कर देखिए। यहाँ पर प्रेशर देना है या क्या करना है? हाँ, मूंग लगा लेंगे। जी मूंग लगा लीजिएगा। यहाँ पे भी UV66 नंबर पॉइंट आप चार्ट में है। भैया ने चैट बॉक्स में चार्ट भेज दिया, सब आप चार्ट को ये कर ले और उसमें पॉइंट देखकर लगाइए, एकदम आराम मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। और कोई है भैया जी? हाँ, और 3-4 हैंडल है जी। मंजुलता दीदी, अरे माइक को अनम्यूट कर ले। नहीं हुआ। हेलो जी, आ रही आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, मेरे पतिदेव के घुटने में कभी कभी लेफ्ट में कभी कभी राइट में बहुत दर्द होता है और सूज भी जाता है। मैं उसका उपचार में घुटना दर्द में सूजन आ जाता है ना, तो पहले उनका किडनी फंक्शन कभी कभी आता है। हाँ, तो कभी कभी आता है ना, तो ये सर और किडनी का जांच करवा ले। किस कारण से घुटना दर्द आ रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि पॉइंट बता देंगे उसको, तो सिर्फ लगाने से आराम नहीं मिलेगा। किसी चीज में ना रिपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। वो कभी कभी ज्यादा चलने से भी ऐसा होता है। हाँ, तो ज्यादा चलने से होता है, तो यहाँ पे जैसे रोज ज्यादा रात काम कर ज्यादा चलने से होता है, जी। रोज रात में इस फिंगर और इस फिंगर, ये हमारा दोनों पैर है और ये हमारा दोनों घुटना है, इसमें आप मेथी पट्टी रात में रोज लगाकर सो जाए। जी। अब किसी को भी कमर दर्द है, जिसका घुटना दर्द है ना, तो वो कमर में भी दिक्कत रहता है, तो ये लेफ्ट हैंड के ये तीनों ज्वाइंट पे रिंग फिंगर में आप मेथी पट्टी बांध लीजिए, तीनों ज्वाइंट पे। मेथी का? हाँ, मेथी लीजिए। हाँ, मेथी को चिपकाइए और टेप लगा के तीनों ज्वाइंट, ये हमारा स्पाइनल कोड है, इस पे आप मेथी पट्टी लगा दीजिए। ठीक है, थैंक यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, दीदी मुझे है ना मेरी बेटी का पूछना था। इधर आओ। इसको है ना 20 साल की है ये, तो इसको है ना राइट वाले पैर में घुटने के पास बहुत ज्यादा जकड़न रहती है और इसको करीब हो गया 4 से 6 महीने हो गए इस चीज को। इसका वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे उपाय कर लिए। कितना उम्र है? 20 साल की है। 20 साल की। कहाँ पे जकड़न है? कहाँ पे है? एक सेकेंड में दिखा रही हूँ। बैक कैमरा कहाँ से होता है? ये इस वाले एरिया में। राइट में। दीदी इतने एरिया में जकड़न रहती है, खिंचाव रहता है और मतलब सुन्नपन सा लगता है उसको। और कभी ऊपर साइड में पेन होता है पैर के पीछे वाली नस में, और कभी ये जो अपना ये है ना यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे। विटामिन डी का कमी है क्या? विटामिन डी की कमी थी और B12 की भी कमी थी, तो वो फिक्स कर ली थी।
दोबारा चेकअप कराया तब बराबर आ गया था, फिर भी वो बंद नहीं हो रहा है दर्द। अच्छा, तो आप है ना, ये जो हमारा घुटना है ना, तो घुटना के जो चारों तरफ है ना हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो यदि आप इस पे मेथी पट्टी लगाना चाहते हैं तो मेथी पट्टी लगा लीजिए। और ये GB3 नंबर पॉइंट है। तो यदि नस में भी दिक्कत हो रही है इसको, तो यहाँ GB3 नंबर का पॉइंट पे एक मटर लगाइए। और यहाँ पे ST42 नंबर का पॉइंट है, देखिए इस एरिया, यहाँ पे ST42 नंबर का पॉइंट है, 41, 42। आप यहाँ पे भी पॉइंट लगाइए इसको। और मसल में दिक्कत है, नस में दिक्कत है। और यहाँ पे एक SP3 नंबर पॉइंट है, इस पॉइंट को भी लगाने से उसका पैर में बहुत ज्यादा आराम मिल जाएगा। SP3 जिस पैर में है ना उसी हाथ में लगाना है, ठीक है। आप चार्ट में देख लीजिएगा, भैया चार्ट भेजे है ना, SP स्प्लीन का 3 नंबर पॉइंट। जी दीदी देख ली। उसमें उससे ना उसके पैर में सर्कुलेशन और जो सुनपन है ना वो आ जाएगा। आप लगाइए, लगातार आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर कुछ एक बार पूछ लीजिएगा, दूसरा पॉइंट बता देंगे, ठीक है। वंदे मातरम दीदी। और कोई है भैया जी? श्रेया वर्मा गया जी। दीदी वंदे मातरम आंटी। वंदे मातरम। फीडबैक देना था। आपने अभी बोला था बैक पेन के लिए यहाँ पे मूंग का दाल लगाने, तो लगाते अभी मेरा आराम आ गया 10-15 मिनट के अंदर। आप बोले ना बेटा, वो गैस होता है कि वो 5 साल से हो, 4 साल से हो, 2 साल से हो, ये बहुत अच्छा पॉइंट्स है जिस मेरिडियन में है। कोई भी किसी को भी एक पॉइंट पे दर्द हो ना तो वो खिंच जाता है, वो दर्द हमेशा के लिए रह जाता है यदि सही समय पे उपचार ना करे तो। और सही पॉइंट लगाने से आराम मिल गया ना? हाँ, आराम मिल गया। दर्द था? और 2 साल से था सीधा, मतलब मैं आधे घंटे भी खड़ा नहीं रह पाती थी, बार बार जाके लेटना पड़ता था, तब आराम मिलता था। अभी भी इधर काम ज्यादा हो रहा था दिवाली के कारण ना, तो बहुत दर्द दे रहा था। अभी मार्केट साइड पॉइंट पे मारता है। इसका मेरा वीडियो भी बना हुआ है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। चलो बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। जी दीदी आवाज कट गई थी, नेटवर्क नहीं था। आपको बता दिए हैं दीदी, देखिए अभी वो बच्ची की तो उसको आराम मिला ना, आप भी करें, ये भी बच्ची को आराम मिल जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। नहीं दीदी, उसको है ना पंजे में कोई नस है वो खिंचाती है, मतलब नस वो तो वो कमर से खींचता है नस। एक यहाँ भी यदि पंजे का नस खींचता है ना तो यहाँ भी एक पॉइंट लगा दीजिए इसको, पंजे से नस खींचता है तो। और उसका बंधन उपचार आप करिए, बंधन उपचार से भी बहुत ज्यादा आराम मिलेगा घुटने में, ठीक है। और एक पॉइंट आपको कहाँ बताया था, SP3, ये वाला पॉइंट लगाइए और लगा के 1 सप्ताह बताइए, बहुत बहुत तुरंत फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अब बताएंगे ना तभी रिजल्ट मिलेगा। नहीं आराम हुआ तो फिर दूसरा पॉइंट बताएंगे। जैसे मेडिसिन चेंज होता है ना एलोपैथ में, वैसे DCM एक्यूपंक्चर का पॉइंट्स चेंज होता है। इसमें घबराने का ये थेरेपी नहीं है। जी जी ठीक है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी। दीदी अपनी माइक को। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। आपको दीपावली की शुभकामनाएं और सभी भाई बहनों को भी। जी धन्यवाद दीदी, आपका टाइम दे रहे हो। दीदी मैं 2 साल पहले घर में गिर पड़ी हूँ, मेरे L4 L5 में दर्द रहता है, कभी लेफ्ट में रहेगा तो कभी राइट में रहेगा। तो मुझे मेथी दाना बताया गया दीदी, लेकिन कलर भी बताया गया दीदी। मैं कंटिन्यू करती रही लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा दीदी। चलने पे खड़े रहने पे दर्द ज्यादा होता है, लेटूंगी तो आराम रहता है। और बहुत मतलब हमेशा खड़े होने के मुझे बेल्ट का सहारा लेना पड़ता है।
आप है ना दीदी की कितना उम्र है आपका? मेरा 42 है दीदी। यदि गिरने से दर्द हुआ है तो गिरने का अलग ही पॉइंट है, ठीक है। गिरने का पॉइंट है, ये हमारा हाथ है। कमर में कहाँ पे दर्द होता है? L4 L5 में, लेफ्ट में भी राइट में भी, कभी कभी लेफ्ट में रहता है, कभी कभी राइट में रहता है। जब गिरी थी तो दीदी तो पहले राइट में रहता था। आप दोनों हाथ में लगा लीजिएगा। आज चाचा जी को भेजे स्क्रीन से। ये हम मेरा देख रहे हैं, ये जो हमारा स्पाइनल कोड है दिख रहा है ना, और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ठीक है। लेकिन ये हमारा तीनों में लगाना है। लगाना कैसे है? ये हमारा जो लंबा है इस तरीके से, तो ये हमारा हीट का पॉइंट है, ये हीट है। ये आपका टीसीएम को पंचर नहीं है, ये सुजोग है, ठीक है। तो अब हम पॉइंट सब आपको बता दे रहे हैं। ये बिंड का पॉइंट है और ये मेटल का पॉइंट है, दिख रहा है? हाँ दीदी। तो पहले नंबर में हम बिंड का पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि गिरने से हुआ है चोट। आप लगाकर कल बताएंगे कि आपको कितना आराम मिला। पहले नंबर में ये पॉइंट लगाएंगे बिंड, दूसरा में लगाएंगे मेटल और तीसरा में लगाएंगे हीट। लेकिन लगाना कहाँ है? पहले इस फिंगर में नहीं लगाना है, पहले इस फिंगर में लगाना है। इसमें भी उसी तरह से लगाना है। ये हीट हमारा है ज्वाइंट के ऊपर, ये बिंड है और ये मेटल है। तो पहले बिंड लगाएंगे, फिर मेटल लगाएंगे, फिर हीट लगाएंगे, और मून भी लगाएंगे तो चलेगा। फिर यहाँ पे पहले बिंड लगाएंगे, फिर मेटल लगाएंगे और फिर हीट लगाएंगे। तब हम इस फिंगर को यूज करेंगे, क्योंकि कैसे हम ये यूरिनरी ब्लैडर लगाएंगे, फिर गॉल ब्लैडर लगाएंगे और फिर स्पाइनल कोड को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारा स्पाइनल कोड में दिक्कत है। लेकिन मेरिडियन कौन जा रहा है? यूरिनरी ब्लैडर और गॉल ब्लैडर। तो ये दोनों में आप लगाइए और इसका आप ये दीदी थोड़ा पॉइंट का कंफ्यूजन हो गया मुझे ठीक है। हम आज पॉइंट्स का वीडियो बनाए हैं, आप ग्रुप में, बंधन ग्रुप में डाल देंगे। अच्छा दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी दो लेफ्ट और राइट दोनों हाथ में करना है कि सिर्फ एक फिंगर में? आप दोनों हाथ में आपको लगा के लगाइए। पुराना है 2 साल दीदी। दोनों तरफ, क्योंकि पीना है दोनों तरफ आ रहा है, तो दोनों हाथ। तो दीदी ये मेथी दाना रहेगा ना? नहीं, मूंग रहेगा। मूंग दाना, वो अक्खा मूंग हरा वाला। हाँ, एक यहाँ पे जीबी गवर्निंग वेसल्स का 3 नंबर पॉइंट। ये भी दबाना है दीदी 100 बार 100 टाइम। मटर लगाना, मटर लगाकर, ठीक है। वंदे मातरम दीदी। चाचा जी। दीदी वंदे मातरम। मैं ग्वालियर से सुरेंद्र सक्सेना। वंदे मातरम। मुझे 4-5 दिन से पूरे शरीर में दर्द रह रहा है, सुस्ती थकावट सी रहती है, इसके लिए बता दीजिए। ये अभी बता रहे थे ना कि ये दोनों फिंगर से जब हम ऐसे आते हैं तो ये हमारा किडनी है। अब किडनी के जस्ट ऊपर ये हमारा एडर्नल ग्लैंड है। एडर्नल ग्लैंड पे आप रेड कलर लगा दीजिए, रेड कलर। हाँ, किडनी ऐसे आए, यहाँ पे किडनी है 2 गड्ढे में, अब किडनी के ऊपर एडर्नल ग्लैंड है, यहाँ पे दोनों पे गोल सा रेड कलर आप लगा दीजिए। अच्छा। और लीवर पे ग्रीन कलर लगा लीजिए। लीवर पे? हाँ, हरा कलर। लीवर कहाँ पर है? ये लीवर बताया है ना अभी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में। ठीक है। दोनों हाथों में? नहीं, लेफ्ट में। लीवर पे ग्रीन कलर और एडर्नल ग्लैंड पे रेड कलर आप लगाइए, बॉडी पेन में आराम से। ठीक है दीदी, थैंक यू। वंदे मातरम। ये उसमें लीवर पे कौन सा कलर बताया? हरा। ठीक है, ठीक। यही चौक पे छोड़ के चल जाएगा। चलने फिरने उस पर गया हो गया भैया जी 9:30। अब 10 मिनट है, 2 इंतजार है, इसलिए क्या शॉर्ट सवाल पे जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम दीदी।
मुझे नींद नहीं आती है दीदी रात में। कितनों काम करते हैं ना दिन में, फिर भी रात में सोने जाएंगे ना तो एकदम बेचैनी के जैसा लगेगा उठ के बैठ जाते हैं, फिर इधर से इधर करवट बदलते रहते हैं दीदी, अब पूरा माथा भारी भारी लगता है दीदी मुझे। जकड़न लगता है, घबराहट सीना में होता है। हाँ घबराहट होता है। और मोबाइल लेके सोते हैं? नहीं दीदी, कितना बजे सोने जाती हैं तो नींद नहीं आता है? समय से भी सोएंगे ना तब भी वैसा ही होता है। और कल जैसे दीपावली में काम हो गया तब फिर भी मतलब नींद नहीं आ रहा है, लेट सोए। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, हार्ट 7 का पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट 7 का पॉइंट है, यहाँ पे आप मटर लगा के इसको प्रेशर दीजिए। और उसके बाद नींद के साथ घबराहट भी है, पसीना भी आता है। पसीना नहीं आता, बेचैनी की तरह बेचैनी लगता है। तो हार्ट 7 और P6, ठीक है। और UV 17 सॉरी CV 17 नंबर पॉइंट घबराहट के लिए। और किडनी को स्टिमुलेट करके इस पे आप ब्लू कलर लगाइएगा, ठीक है। आप इसको लगाकर और बताइए कि नींद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक दीदी, मेरी बेटी जो भी फीडबैक दी थी दीदी। अच्छा अच्छा, चलिए आराम कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों को काम उसको आराम मिल गया, परेशान थी। होशियार सिंह चाचा जी, वंदे मातरम भैया जी, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम चाचा जी। मेरे को ना बाएं पैर के पंजे और एडी के बीच में दर्द हो रहा है 3-4 दिन से। बाएं पैर के पंजे और एड़ी, अच्छा बीच में, पंजे और एडी के बीच में बाहर की तरफ। जब तक दिखाएंगे नहीं समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये जगह ये तो ये जो है ना हमारा जिस पैर में है ना, जिस पैर में है वो उसका करस्पॉन्डेंस बनाइए। ये हमारा जो बायां पैर जो आपका है या दायां पैर कहीं भी है, इसका करस्पॉन्डेंस हमारा यहाँ पे आता है, इस एरिया में आता है। यहाँ पे मटर लगा लीजिए और उसको प्रेशर, अच्छे से प्रेशर देकर, जैसे बाएं पैर में है तो बायां पैर का एक पैर ये हो जाता है और दूसरे हाथ में हमारा बायां पैर का एक पैर ये हो जाता है। तो ये दोनों में आप मतलब बाएं पैर में है तो बायां पैर का मिडिल फिंगर और दायां हाथ का रिंग फिंगर, ये हमारा दोनों बायां पैर है। तो यहाँ पे आप अच्छे से मटर एक सीड लगाकर या चना जो भी घर में अवेलेबल है उस पर टेप बांधकर और उसको अच्छे से दबाते रहिए। अच्छा, वहाँ का दर्द में आराम मिल जाएगा। एक दूसरा और पूछना था, जो ये पोस्टेट जो हो जाता है ना, बार बार बाथरूम आना और उसमें रुकावट से होना, वो मेरे को 2012 से है। मैं दवा तो लेता रहता हूँ, कभी कभी तो आराम मिलता है, कभी फिर दिक्कत आ जाती है। प्रोस्टेट का सबसे अच्छा पॉइंट है एक लीवर 4 नंबर पॉइंट है और पानी को चम्मच से पीजिए। अच्छा, यहाँ पे लीवर 4 नंबर पॉइंट है। ये बाएं हाथ में? हाँ, बायां हाथ में लीवर आप दायां में लगाएंगे, पुराना है तो लीवर का 4 नंबर पॉइंट। और उसके बाद यूवी का 66 नंबर पॉइंट। चार्ट जो भेजे हैं उसमें आप देख लेंगे कहाँ पे आता, SP6 नंबर पॉइंट। ये पॉइंट को आप प्रोस्टेट के लिए लगाइए आपको, और यहाँ पे प्रेशर देते रहेंगे प्रोस्टेट के लिए, यहाँ से यहाँ प्रेशर देते रहेंगे।
और ये हमारा किडनी है, किडनी पे भी प्रेशर देते रहेंगे क्योंकि यूरिनरी ब्लडर से कहीं ना कहीं किडनी से संबंधित है हमारा यूपी का। धन्यवाद चाचा जी। वंदे मातरम। दीपक दास। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भेजी। दीदी वो पूरे शरीर में पित्ती होता है ना, पित्ती उछल जाना। हाँ। और इचिंग के बहुत ज्यादा इचिंग भी हो रहा है। कितना दिन से है? ये लगभग 4-5। कितना दिन से? 4-5 दिन। 4-5 दिन से। तो ये हमारा SP10 नंबर पॉइंट है, स्प्लीन का 10 नंबर बिंदु है ये दोनों हाथ में। इस पे आप ब्लैक कलर लगाइए या ब्लू कलर लगाइए। हाँ। और उसके बाद आपका यहाँ पे लीवर का 2 नंबर पॉइंट है, यहाँ पे लीवर 2 नंबर पॉइंट है, क्योंकि पित्ती जो है ना और इचिंग वो शरीर में पित्त बढ़ने से होता है। तो यहाँ पे भी ब्लैक या ब्लू कलर लगाइए जी। और ये हमारा स्पाइनल कोड है, इस स्पाइनल कोड पे ब्लू कलर से ऐसे इस तरीके से पूरा लंबा एक लकीर खींच दीजिए बाएं हाथ में, दोनों हाथ में जी। आप इसको करके और बताइए। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। 3 मिनट और है, 3 मिनट के बाद हम लोग इसे समाप्त करेंगे। दीदी तैयार रहेंगे। संजू भान अपने माइक अनम्यूट कर लें। दीदी हम ये कह रहे थे कि जैसे पूरे शरीर में खुजली कभी कभी होने लगती है किसी किसी को, तो उसके लिए भी क्या कोई पॉइंट है? अब खुजली का पॉइंट है ना, SP10 नंबर पॉइंट अभी बताया ना, खुजली का ही ये पॉइंट है SP10 नंबर पॉइंट। लीवर 2 SP10 ये सब है ना खुजली। ST43 स्टमक का 43 नंबर पॉइंट, ये खुजली का ही पॉइंट है। ये शरीर के पित्त को शांत करता है। ठीक है। वंदे मातरम।